नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। 427वीं ईस्वी में बना नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने तबाह कर दिया था। वो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय एक बार फिर आबाद हो गया और अब पीएम नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी का सुनहरा इतिहास? खिलजी ने क्यों किया था यूनिवर्सिटी पर हमला और कैसे बन गया यूनिवर्सिटी का ये नया इतिहास और किस तरीके से आज ये पूरा कार्यक्रम होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसने पूरी दुनिया पर लुटाया ज्ञान का खजाना। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जो 700 साल तक रहा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, जिसका अस्तित्व मिटाने के लिए मुस्लिम आक्रांता ने की हदें पार। 800 साल बाद इतिहास ने ली करवट, लौट आया नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव। गौरवशाली अतीत से नए भविष्य का आगाज है नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस के बाद करीब 800 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय की यह बुलंद इमारत हिंदुस्तान के गौरव का नया प्रतीक है। आखिर यह सपना कैसे पूरा हुआ, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जब शिक्षा के मामले में विश्व गुरु था भारत। पांचवीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था। ये वही दौर था जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने नालंदा को सहेजने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्थापना के तकरीबन 700 साल बाद तक नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र रहा। साल दर साल इसकी ख्याति दुनिया भर में फैलती गई। नालंदा विश्वविद्यालय में वेदों से लेकर ज्योतिष तक, दर्शन से लेकर ज्यामिति तक, चिकित्सा से लेकर आयुर्वेद, राजनीति से लेकर दर्शन शास्त्र तक करीब 50 विषयों का ज्ञान दिया जाता था। दुनिया के इस सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में एक साथ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहा करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक स्थापना के 100 साल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर में शीर्ष पर पहुंच गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का क्या महत्व था, इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय गणित के जनक कहे जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री और स्कॉलर हेनसांग भारत आए तो नालंदा विश्वविद्यालय भी गए। यहां उन्होंने पढ़ाया भी। 645 ईस्वी में जब वो चीन लौटे तो अपने साथ कई बौद्ध धर्म ग्रंथ लेकर गए और उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया। हेनसांग ने अपनी आत्मकथा में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा था कि यहाँ एक विशाल स्तूप हुआ करता था जो भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य की स्मृति में बनाया गया था। इस स्तूप तक जाने के लिए एक खुली सीढ़ी थी। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा। तुर्क क्रूर आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि 3 महीने तक जलती रही थीं। तकरीबन 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। फिर अनेक बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया। नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर बना डाला। खिलजी उस वक्त के दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जो बाद में बिहार का पहला मुस्लिम शासक भी बना। नालंदा ना ही किसी राजा का किला था, ना ही मंदिर जहां बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे गए हों। सवाल है कि फिर क्यों खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज अपनी किताब तबाकत ए नासरी में लिखते हैं कि खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं चाहता था। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। उस बर्बर कार्रवाई में पूरा विश्वविद्यालय तबाह हो गया।
हजारों विद्वान और बौद्ध भिक्षु मारे गए। 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय तबाह हो गया। भारत की प्राचीन धरोहर खंडहर हो गई। लेकिन इतिहास ने फिर करवट ली और एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय पूरी आन बान शान के साथ दुनिया को ज्ञान देने के लिए तैयार है। बिहार विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मार्च 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 28 मार्च 2006 को बिहार दौरे पर राजगीर आए हुए थे। तभी उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने की सलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी थी, जिसके बाद सीएम नीतीश ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया। संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का रजिस्ट्रेशन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वविद्यालय परिसर के लिए 455 एकड़ जमीन आवंटित की। आर्किटेक्ट बीबी जोशी ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रारूप को डिजाइन किया। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला बेशक 2010 में लिया गया था, लेकिन इसके निर्माण को रफ्तार 2014 के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में मिली। राजगीर की पहाड़ियों के पास नालंदा यूनिवर्सिटी 455 एकड़ में फैली हुई है। इसमें 6 स्टडी सेंटर हैं। विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। यूनिवर्सिटी पंचामृत सूत्र पर आधारित है। यहाँ 100 एकड़ में तालाब बने हुए हैं, वहीं 150 एकड़ में पौधे लगाए गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में 4 तालाबों का समूह है, जिसे कमल सागर नाम दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के बनने से छात्रों में भी उत्साह है और नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ फिर से आ जाए। हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय से ही जाने जाते हैं। खुशी की बात है कि फिर से वो आ रहे हैं, उनका अनुमति द्वारा फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। फिर से जानता जाए, वहाँ खुशी मिले और क्या, घूमे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय फिर से स्थापित हो रहा है। इमारतें ऐसी बनाई गई हैं जो गर्मी के मौसम में ठंडा और सर्दी के दिनों में गर्म रह सकें। इसके लिए डेंसिकेंट इवेपोरेटिव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। विश्वविद्यालय बिजली, पानी, ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है। इसके अलावा परिसर में एक गेस्ट हाउस है, एक इंटरनेशनल सेंटर, 1000 लोगों की क्षमता वाला एक सेंट्रल डाइनिंग, 2000 लोगों की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर, 250 लोगों की क्षमता वाला एक योग सेंटर, एक खेल परिसर, एक मेडिकल सेंटर, कमर्शियल सेंटर और फैकल्टी क्लब जैसी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही यहाँ 3 लाख किताबें रखने की क्षमता और 3000 यूजर्स को सेवाएं प्रदान करने वाली लाइब्रेरी का निर्माण सितंबर 2024 तक पूरा होने वाला है। नालंदा विश्वविद्यालय में 26 देशों के छात्र स्टडी कर रहे हैं। अपना विशेष जो वहाँ पर जिसको हम कहते हैं मॉन्यूमेंट है, जो हमारा नालंदा जो खंडहर के नाम से लोग कहते हैं, वहाँ जाएंगे, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ का पूरा नियंत्रण करता है। उसका परिदर्शन है, उसका दर्शन करके फिर वो नालंदा परिसर में आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये सतत है, वो एक तरीके से ये भी एक सिंबॉलिक है कि प्रधानमंत्री महोदय वहाँ दर्शन करके उस प्राचीन नालंदा से और उसी ऊर्जा को लेकर यहाँ आकर इसका उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन में इस परिसर में वो जान सजीवता आ जाएगी। यानी 5वीं शताब्दी में जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहा था, वही नालंदा विश्वविद्यालय 21वीं शताब्दी में भी विश्वगुरु के रूप में दुनिया को नई राह दिखाएगा। विकास भी विरासत भी का मंत्र एक बार फिर साकार हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव एक बार फिर लौट आया है। टीम न्यूज़ नेशन।